अस्सलाम वालेकुम जी। अगेन वेलकम आपको हमारे चैनल में। उम्मीद है ट्यूटोरियल्स आपको समझ आ रहे होंगे, सारा फॉलो कर रहे होंगे, वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो यूट्यूब की न्यू पॉलिसी आई थी 2 या 3 दिन पहले। तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कि न्यू पॉलिसी के बाद एआई रिमूव हो जाएंगे चैनल, या ये यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आएंगे ही नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आज जब जब मुझे टाइम मिला ये पोस्ट पे आके देखें, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट लगाई हैं। एक्चुअली आप ना चैनल को देखते हैं ना कुछ करते हैं, बस वीडियो का इंतजार करते हैं ना। आपने ये सोशल मीडिया ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। देखें, ये काइंडली कि सोशल मीडिया से ज्वाइन कर लें या फॉलो कर लें इनको, ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स आती रहें। या मैंने स्पेसिफिकली कम्युनिटी बनाई है, ग्रुप बनाया है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे इंक्वायरीज हो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं, मेरी टीम भी यहाँ पे होगी, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लें या इनको फॉलो कर लें। तो एनी हाउ बैक आते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है जी। टॉपिक क्या है, न्यू पॉलिसी क्या आई है। पहले मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली आपको कुछ सिखाना नहीं है, मैंने बेसिकली आपको सिखाना भी है, लेकिन उस तरह नहीं सिखाना जो बाकी चीजें ऑटोमेशन की सिखाता हूँ। आज यूट्यूब से रिलेटेड सीखेंगे हम, ठीक है, कि एक्चुअल में इश्यूज क्या हैं, ठीक है, किस तरह से आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो आपका जो है ना वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होते हैं नहीं होते। ये कुछ चीजें डिस्कस करनी है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए या छोटी हो जाए, मुझे ये नहीं पता। जैसी भी होगी तो आपने कंप्लीट देखनी है, परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसी क्या है, ठीक है जी। ये पॉलिसी आई है यूट्यूब की, ठीक है। अब अगर हम पढ़ें तो इसके दो सेक्शन हैं। एक तो फर्स्ट वाला तो तब है ना जब आपका यूट्यूब का प्रोग्राम एलिजिबल हो जाता है, मोनेटाइज हो जाते हैं। तो उसके बाद यह है कि आप ये कैटेगरी है इमेजेस बेयर स्किन और इमेजेस ओनली, तो आप इसमें जो है ना ये रेफर टू, ये वाला वर्ड जो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो आप इसको फुल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह की ऐड नहीं लगाना चाहते तो आपके पास अब ये ऑप्शन होगी, ठीक है। ये कैटेगरी आ गई है, आप इसको चूज करें तो ऐसी कोई भी चीज आपके चैनल पे नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। ये जो चीज है, ठीक है, ये वाली आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड जो बेसिकली थी, जो ना इसकी फेज ये थी। अब वाईपीपी या मोनेटाइजेशन के लिए वाईपीपी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब हर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बस यहाँ पे मास प्रोड्यूस और रिपीटिस कंटेंट का आया वर्ड, ठीक है। रिपीट हो रहा है, मास प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सारा कुछ इनऑथेंटिक है। तो हर चीज एआई में ही आ गई है ना, कि बस एआई सारे काम कर रहा है, बाकी हर बंदा ठीक काम कर रहा है। तो ऐसे नहीं है, ठीक है। कुछ मैं आपको पोस्ट भी दिखाता हूँ इसके बाद। ये जो चीजें मैं आपको ये समझाता हूँ अभी के ओरिजिनल, अथेंटिक और अनऑथेंटिक को रिपीट कर रहा हूँ कंटेंट, और ये मास प्रोड्यूस कंटेंट ये होता क्या है, इसके बारे में सारा समझाऊंगा डिटेल में। वीडियो मैंने बनाई है, मैंने शीट्स भी बनाई है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, ठीक है। पूरे स्क्रीनशॉट भी रखे हैं, उन्हें परेशान नहीं होना। तो अब चलते हैं हम, ठीक है। ये चीज समझ आ गई पॉलिसी की। अब चलते हैं हम, ठीक है, कि कुछ प्रूफ्स आपको दिखाता हूँ कि जो यूट्यूब वालों ने लोगों को कमेंट्स किए हैं ट्विटर वगैरह पे, एक्स जिसको बोलते हैं अब आप, ठीक है। पहले उनको पढ़ते हैं, ठीक है, हम कि वो क्या है, फिर एंड पे हम कैटेगरी की तरफ आएंगे। ये आपको समझाऊंगा एंड पे, ठीक है जी। बेसिकली अब छोटी सी एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करता जाऊँ। ये जो पॉलिसी आई है ना, ये वाली सेकंड वाली, ये ऑलरेडी ही नहीं हो रहा काम, समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो जिस तरह कैट वाले म्याऊ म्याऊ वाले चैनल्स थे, ठीक है। अगर आप उनमें सिर्फ एक इमेज जनरेट करते हैं और म्याऊ म्याऊ का वो म्यूजिक और एक कैट है वो नहीं हो रहे थे, वो रीयूज में आ रहा था। ये काफी टाइम से रीयूज, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। रीयूज का तो, और डिसेप्टिव और रीयूज, ये दो तो ऑलरेडी आ रहे हैं ना इश्यूज, ठीक है। इनका तो कोई इश्यू ही नहीं था। अब ये चीज उन्होंने डाल के क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ठीक है, जो रिपीट हो रहा है कंटेंट और मास प्रोड्यूस हो रहा है ये भी अब नहीं आएगा। ये दो चीजें ऐड की तो हर बंदे ने ही कहना शुरू कर दिया उसके बाद के बस ठीक है जी, 15 के बाद हर चीज तबाह हो जाएगी, सिर्फ कोरा ही कोरा रह जाएगा और बस हर चीज यूट्यूब पे खत्म है। बस फिर वही है, फिर सब लोग काम बंद कर देंगे और वो डांसर्स जो टिकटॉकर्स हैं वही रह जाएंगे, बाकी जितने बंदे काम कर रहे हैं उनका काम क्लोज है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें पहले ही हो रही हैं, हमारी अवाम क्लैरिफाई नहीं करती ना, उसको कुछ अथेंटिकेट करती है ना, किससे पूछती है। बस जो चीज आगे आगे से आगे शेयर शेयर शेयर, और फिर जनाब अली कहते हैं कि हमें जो है ना पता नहीं है या पूछते नहीं है, क्योंकि वेरीफाई तो हमने करना नहीं है। एनी हाउ टॉपिक अब ये है, ठीक है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स पहले दिखाता हूँ इस चीज को प्रूव करने के लिए, जो मैंने पॉइंट्स क्लियर किए हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी ही ऐड हुई हुई हैं,
इनमें कोई ऐसा सच नई चीज नहीं ऐड हुई, ये सारा काम पहले से ही हो रहा है, यूट्यूब पहले से ही कर रही है काफी टाइम से। रीयूज, जब आप मोनेटाइजेशन के अप्लाई करते हैं, अगर आपका कंटेंट ऐसा नहीं है, फौरन से रीयूज आ जाता है। अगर आपका कंटेंट ऐसा नहीं है, डिसेप्टिव आ जाता है, ठीक है, अनऑथेंटिक आ जाता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी यूट्यूब कर रहा है भाई, ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। अब मैं प्रूफ्स दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे सेव किए हुए हैं, मैं मैक्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कंफर्म उन्हीं के ही है, ठीक है। जो अभी देखिए, ट्वीट, ये टीम यूट्यूब के नाम से इनका चैनल है, और इनका है जी हैंडल एक्स पे। तब देखे कह रहे हैं जी एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, ये माइनर अपडेट है, आप पूरी यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, गूगल का लिंक भी दिया हुआ है। और चैनल जो एआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टिल एलिजिबल है, अपना कंटेंट जो है ना वो इम्प्रूव करें और पॉलिसीज में आता हो, ठीक है। और देखें, वही मेरे वाली बात के रीयूज जो कंटेंट है, वो पॉलिसी चेंज नहीं हुई, वो ऑलरेडी रीयूज पे काम हो रहा है। कि जो रीयूज में आते थे, या जो इस तरह स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, एफर्ट नहीं कर रहे थे, जिस कॉपी पेस्ट कर रहे थे, वो ऑलरेडी रीयूज में आ रहे थे भाई। ये देखें, लास्ट वाला पॉइंट करें, ठीक है, एक ये इनका कमेंट में देखें। और फिर ये इन्होंने किया, ठीक है जी, वही चीज कि देखिए, चैनल यूजिंग एआई टू इम्प्रूव देयर कंटेंट कैन स्टिल मोनेटाइज इफ दे फॉलो। और पॉलिसीज आगे जाके पॉलिसीज आ जाएंगी, गूगल पे आप क्लिक करेंगे तो वही बात है कि रिव्यूज वाला कंटेंट चेंज नहीं हुआ, पॉलिसी चेंज नहीं हुई, वो ऑलरेडी इस पे काम वो कर रही है यूट्यूब, उनको पता है। वो ये कैटेगरी ऑलरेडी उन्होंने डाली हुई है कि उन्होंने एआई अगर है तो किस तरह से एलिजिबल होना, किस तरह से नहीं होना, ठीक है। हमारी वहां भेड़ चाल है बस, ठीक है, जो किसी ने कह दिया उसके पीछे चल पड़ते हैं, ना क्लैरिफिकेशन, ना उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, ना उसकी वैलिडेशन चेक करते हैं, बस सुन ली बात और आगे से आगे पोस्ट और शेयर करते हैं, जाओ ठीक है, उसी चीज को वायरल कर लो। इसीलिए हमारे मेजोरिटी सोसाइटी में ऐसे लोग वायरल हो जाते हैं, ठीक है, जिनको पता ही कुछ नहीं है, और वो बस आ जाते हैं फिर, ठीक है, बोलने के लिए, ठीक है, और दूसरों का भी काम खराब करते हैं जो बेचारे सही काम कर रहे हैं। एनी हाउ, ठीक है, ये दो पढ़ लिया आपने। अब ये देखें, फिर वही बार बात बार कर रही है यूट्यूब, ठीक है। मैंने आपके लिए 3 पोस्ट सेव रखी हुई थी कि आपको दिखाने के लिए कि देखें कि भाई ये माइनर अपडेट है, जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है, वो हमें आइडेंटिफाई करने, मास प्रोडक्ट्स वगैरह, रिपीटेटिव कंटेंट है, ये ऑलरेडी एलिजिबल नहीं था मोनेटाइजेशन के लिए। सालों से काम हो रहा है, पढ़ लें, ठीक है, सालों से काम हो रहा है। स्पैम हम उसको कंसीडर करते हैं, हम उसको मोनेटाइज नहीं करते भाई, हम उसको नहीं करते। यूट्यूब बार बार कह रही है, ठीक है, ये चीजें सबको पता है, जो भी बंदा ऑटोमेशन में आ रहा है या सिखा रहा है, उनको ये सारी चीजें पता है, अनलेस कि वो बिल्कुल ही, मतलब उसको फिर यही है शेयरिंग वाला ही हो, सुनी और आगे शेयर कर दी, उसको ही नहीं पता, बाकी हर बंदे को पता है कि ये काम सब ऑलरेडी हो रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे पोस्ट भी की है सारी, टाइम टाइम से देख देख के, जब मुझे टाइम मिला, ठीक है, कि भाई ये देखें, ये देखें, देखें, किसी ने यहाँ पे देखी नहीं, सिर्फ लोग मैसेजेस कर रहे हैं, इंक्वायरीज कर रहे हैं यहाँ वहाँ, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कि भाई ये हो गया, ये हो गया, मर गए, लुट गए, सब तबाह हो गया, यूट्यूब खत्म है, बस डांसर्स ही रह गए हैं या फिर वो अब्यूजर्स ही रह गए। एनी हाउ, अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि भाई एक्चुअली रिपीटेटिव कंटेंट होता क्या है, रिपीट करना, स्पैम करना, या ठीक है, मास प्रोडक्शन, क्या चीजें हैं जिनका आपको पता ही नहीं है, कि आप जस्ट एआई के पीछे, वॉइस के पर पीछे पड़ गए हैं कि एआई या वॉइस है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको भी समझाता हूँ। मैंने बकायदा आपके लिए देखें बनाया भी है, हम इस समझाने के लिए कि आज हम समझेंगे कि रिपीटेटिव कंटेंट या फिर मास प्रोडक्शन का भी बात लेटर समझाऊंगा कि ये है क्या, ठीक है। ये थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लें इसकी जी। एक्चुअल में रिपीटेटिव कंटेंट ये होता है कि हम जो है ना डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल चैनल या मल्टीपल चैनल की, ठीक है, उसमें आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे, ठीक है, रीयूज कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं, और आपकी ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी नहीं है, ना आप एजुकेशनल पर्पज से कुछ बना रहे हैं। मैं बारहा कहता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स फिजिकल भी आते हैं इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन भी पूछते हैं, सर हम फलां का चैनल कॉपी कर लें, सर हम फलां का चैनल कॉपी कर लें, सर फलां टीचर कहता है जस्ट कॉपी पेस्ट करें, ये ऑटोमेशन है, सर फलां ने कहा कि फलां का लैंग्वेज चेंज कर दें, सर फलां ने कहा फलां कर दें, सर फलां ने कहा ट्रांसक्रिप्ट इसको उठा लें, फलां ने पूरा का पूरा चैनल कॉपी करना सिखा दिया, कॉपी करना सिखाएं भाई। पाकिस्तानी हूँ, हाँ, मैं भी खुद पाकिस्तानी हूँ, हम देसी लोग हैं, ठीक है, हमारी यही है कि बस मेहनत ना करनी पड़े। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, जब आप आ ही गए हैं यूट्यूब पे, मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखें, मैं लिख भी रहा हूं। जब आप आ ही गए हैं यूट्यूब पे, ठीक है जी,
तो आप टाइम भी दे रहे हैं, ठीक है जी, आप क्या चीजें दे रहे हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ, टाइम, एफर्ट, स्किल्स भी यूज हो रही हैं आपकी, ठीक है, और आपका आप एफर्ट भी लग रही है, और आप, ठीक है, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आप स्ट्रेस आउट भी हो रहे हैं वीडियोस डाल डाल के। जब वीडियोस आपकी वायरल नहीं हो रही तो ठीक है, उसके बाद, ठीक है, आप लेट से आपने 1 साल काम किया, 1 ईयर काम किया, 1 ईयर में आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने तो डुप्लीकेशन की हुई है भाई, या आपने कोई ऐसी चीज यूज ही नहीं की जिसमें क्रिएटिविटी थी, पर्पस था, एजुकेशनल थिंग थी, एडिटिंग ही नहीं की भाई, फिर यूट्यूब आपको बार है कहता है कि ऐड वैल्यूज। मैं हर एक को यही कहता हूँ कि ऐड वैल्यूज, ऐड वैल्यूज, ऐड वैल्यूज। अब ऐड वैल्यूज किस तरह हो सकती है? एक तो कंटेंट जो है ना आपका ओरिजिनल हो, ठीक है जी, चाहे एआई है चाहे नॉर्मल है, डजेंट मैटर, ठीक है, ह्यूमन है, रोबोटिक है, ठीक है, जो मर्जी है, ठीक है, जो मर्जी है, ठीक है, एलियन है, ठीक है, जिन है, जो मर्जी है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसमें वैल्यूज हो, वैल्यूज मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है, थंबनेल्स आपके अपने हो, एसईओ अच्छी हुई हो, ठीक है, उसके और कीवर्ड्स वगैरह एसईओ में ही आते हैं, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, कीवर्ड सही हो, टाइटल सही हो, स्पैम ना हो, ये चीजें यूट्यूब जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही ये बैन है इस पे, क्योंकि यूट्यूब की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इन चीजों के अगेंस्ट, कोई नई इन्होंने चीज नहीं की, ये जब से यूट्यूब बना तब से ही ये चीजें बैन है इस पे, ठीक है, कुछ टाइम चली थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे यूट्यूब थोड़ा सा फेमस हुआ, ग्रो हुआ, तो उन्होंने फौरन सबसे पहले इन चीजों को ही बैन किया था, ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूँ फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, ये चीज तो हर बंदे को पता है, कंटेंट ओरिजिनल क्या है, नहीं पता तो मैं इसका भी समझा देता हूँ अभी डिटेल में आपको। कंटेंट ओरिजिनल क्या है? बेसिकली जी, आपने किसी का कंटेंट चोरी नहीं करना, यूट्यूब इस चीज के सख्त खिलाफ है कि आप किसी का कंटेंट कॉपी करें, चोरी करें, ओरिजिनल क्रिएटर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, और होना भी ऐसे चाहिए। लेट से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी वीडियो उठा के डाल रहे हैं, मेरी 2 घंटे की वीडियो, उसमें मैं बोला हूँ, मैंने सारा कुछ किया, समझाया, और आगे वाले के मिलियन में व्यूज आगे मेरे 500 भी नहीं आए, तो मुझे तो दुख होगा ना कि यार मैंने इतनी स्ट्रगल की, मैंने इतनी ओरिजिनलिटी डाली, मैंने सारा कुछ समझाया, एजुकेशन थी, जो भी था, इंटरटेनमेंट थी, अब मुझे तो व्यूज नहीं आया, अगला बंदा अर्निंग भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है। अब ये हर बंदा इसके पीछे है कि एआई है, इसको नहीं ठीक कर रहा कोई भी बंदा, ना ना इस पे कोई बात कर रहा है, जस्ट एआई को रो रहे हैं हम, एआई को रो रहे हैं, एआई भी यूज करो, एआई टाइटल यूज करो, ठीक है, नो इशू, एआई, ठीक है, एआई को स्टॉक के साथ मिक्स करो, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी है आप लोगों को, ठीक है, अब स्टॉक मिक्स करना है, फिर वही बात कहेंगे किस तरह मैंने वीडियोस में समझाया, ठीक है, इस पे आज मैं नहीं आऊंगा ये चीजों पे ना, कि आपको ट्यूटोरियल्स में नहीं दिखा रहा, सिर्फ समझाने से रिलेटेड वीडियो है। अब टाइटल्स जो है ना एआई से बनाओ, लेकिन ये नहीं है कि अगले के टाइटल उठाए और कॉपी किया, ठीक है, टाइटल दूसरे के टाइटल्स प्लस कॉपी और आपका अपना चाहे अपना बन गया, ऐसे नहीं है। मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे साथ, ताकि आप नजर आए आप लोगों को, ठीक है, तो ऐसे नहीं है, ऐसे ये काम नहीं करना, चाहे आप एआई से बनाएं, लेकिन खुद बनाएं, खुद क्रिएट करें, प्रॉम्प्ट्स बनाना सीखें, सबसे इसमें काम जरूरी किया है ऑटोमेशन में, प्रॉम्प्ट्स ये बनाना सीखें, इस पे काम करें, फिर आ जाती है आपकी एडिटिंग, फिर उसके बाद एसईओ, ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं, ये आप सीखें, इसको अगर नहीं सीख रहे तो आपका काम 4 दिन चलेगा, एडसेंस में, एडसेंस के अंदर 2 या 3 पेमेंट्स आएंगी, ठीक है, उसके बाद आपका एडसेंस ब्लॉक हो जाएगा, एडसेंस ब्लॉक हो गया तो फिर आपका, ठीक है भाई साहब, आईपी भी ब्लॉक, आपका इंटरनेट का भी आईपी ब्लॉक, ठीक है, और आपके चैनल्स ऑटो ब्लॉक होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे, ठीक है, बार बार स्पैम में जाएंगे, बार बार रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आपका आईपी ब्लॉक हो चुका है, आपका इंटरनेट का भी आईपी ब्लॉक हो चुका है, तो खुदारा खुदारा इन चीजों को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, दूसरों को, ये चोरी ही है बेसिकली, आप डिजिटल चोर हैं, लोगों का कंटेंट चोरी कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपने पे डाल रहे हैं तो चोरी है, ठीक है, दूसरों का आइडिया चोरी कर रहे हैं, खुद क्रिएटिविटी थोड़ी सी लाएं, ठीक है, क्रिएटिव हो,
अब वैल्यूज का मैं समझाता हूँ। वैल्यूज में क्या चीज आ जाती है, सबसे पहले तो आपकी ओरिजिनलिटी हो आपके, ठीक है जी। एडिटिंग आप खुद करें। एडिटिंग खुद करने के बाद ये नहीं है कि बस प्रॉम्प्ट लिखवाई, VO3 मिल गया हम सबको, VO3 है जी, प्रॉम्प्ट डाली, ठीक है, वीडियो मिल गई, अपलोड कर दिया और वेट किया मोनेटाइजेशन का, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है ना, जो भी बंदा ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है उसका 100 साल में भी चैनल मोनेटाइज नहीं होने लगा। जो बंदा सिर्फ इस बेस पे अपना काम कर रहा है, अगर हो भी जाए अपीलें करके सारा कुछ करके प्रोफेशनल बंदों से भी करवा के, तो भाई 1 या 2 मैक्सिमम पेमेंट्स आपकी विड्रॉ होनी है। साथ ही आपका एडसेंस जाता रहना, जिस तरह ही एडसेंस ब्लॉक हुआ, रिमूव हुआ, आपके सारे चैनल्स, आपके आईपी भी साथ जाने हैं, आपके बाकी चैनल भी जाने हैं अगर आपके हैं, और आपका इंटरनेट भी खराब, और हर चीज फिर आपको जीरो से करनी पड़ेगी, डिवाइसेस भी एक्सपायर, सब कुछ एक्सपायर, फिर वो बाईपास करेंगे, फिर जुगाड़ ढूंढेंगे। अब जुगाड़ू कौन है ना, पाकिस्तानी कौम जो ही। अच्छा, वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे इरिटेशन इसीलिए हो रही है कि हर बंदा आज, मैंने कोई 100 से ज्यादा पोस्टें देख ली हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में लोग कर रहे हैं, ठीक है। एआई एआई एआई, एआई को बैन क्यों कर रहे हो भाई? एआई क्या गलत कर रहा है? एआई खुद से काम तो नहीं कर रहा, एआई ऑटो पे तो नहीं लगा हुआ ना, एआई ऑटो पे तो नहीं है, ह्यूमन उसे ट्रेन कर रहे हैं ना, ह्यूमन ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको सही तरह यूज करो, ठीक है, ना उससे गलत काम लो, ना उससे कॉपी पेस्ट करवाओ, ना उससे बल्क में जनरेट करवाओ, ये सारी चीजें ना करवाओ, ठीक है। एनी हाउ, पहली बात तो ये क्रिएटिविटी आपकी, ठीक है, आपका टाइटल्स ओरिजिनल हो। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। आपने खुद टाइटल जनरेट करवाए हैं, चाहे एआई है चाहे दूसरे, डजंट मैटर, ठीक है। आपकी वॉइस खुद की है, आपकी स्क्रिप्ट खुद की है, किसी की कॉपी नहीं है, आपने, ठीक है, खुद जनरेट करवाई है, ठीक है, उस पर वॉइस जनरेट करवाई है, एडिटिंग आपने ठीक की है, ठीक है। उसके बाद यह है कि उस पर सबटाइटल्स आप डाल लें, ठीक है, उसके बाद चैनल का लोगो डाल लें, उसके बाद आप उसकी एसईओ करें, ठीक है, ओ, ठीक है, अपलोड करें, अपलोड करने के बाद एसईओ करें, एसईओ करने के बाद एसईओ में क्या, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मेटा टैग, कीवर्ड्स, ठीक है, सारा कुछ आता है, मैंने बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद थंबनेल सेट करें, थंबनेल सेट करने के बाद जी, थंबनेल भी अपना रखें काइंडली, वही बात आ जाती है, उसको अगेन कॉपी पेस्ट ना करें, हर चीज कॉपी पेस्ट पे रखी हुई है, एआई मिल गया, टूल का नाम पता चल गया, बस ठीक है, गलत काम करो, ऐसे ना करें खुदारा, ठीक है। देखें दूसरे क्रिएटर्स भी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे ना करें, ठीक है। ये चीज आपने कर ली सारी, तो इन 100% आपकी मोनेटाइज हो जाएगी, ठीक है। अगेन बात कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी या वैल्यूज किस तरह ऐड होती हैं। सबसे पहले भाई टाइटल खुद जनरेट करवाएं उसकी, ठीक है। मैं फिर लिख भी देता हूँ यहाँ पे, सेल्फ जनरेटेड टाइटल्स, सेल्फ जनरेटेड स्क्रिप्ट्स, एडिटिंग, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग में सारा कुछ आ जाता है कि आप उसकी वो सब टाइटल डाल रहे हैं, आपने इफेक्ट्स डाल रहे हैं, और बाकी सारे काम किए हैं, ठीक है जी। और कलर ग्रेडिंग ये वो सारा कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी एसईओ की, और स्पैम का भी अभी आपको समझाता हूँ नीचे ना, ठीक है। मैंने चार्ट वगैरह भी बनाए, वो भी आपको इसके बाद में समझाता हूँ, स्पैम का भी समझाता हूँ, ठीक है। और आपने फिर टैग्स वगैरह यूज किए सारा, और आपने अपलोड की। थंबनेल भी आपका अपना है, थंबनेल भी आपका अपना है, तो आपका चैनल सेफ है, उसको कोई इशू नहीं है। ये सारी चीजें आपने की हैं, ठीक है, वो आपका 100% मोनेटाइज है, सालों साल चलेगा, उसको कोई कोई इशू नहीं होने लगा, ठीक है। अब चाहे आप एआई कर रहे हैं, चाहे ज्यादा ही इशू है, किसी बंदे को बहुत ही ज्यादा डर है, फेयर है कि भाई एआई, ठीक है, फ्यूचर में वाईपीपी में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, 70-30 की रेशो रखें, ठीक है। 70-30 की रेशो मैं यूज करता हूँ ये वर्ड, 70% आप स्टॉक वाली वीडियोस डालें, ठीक है, यूज करें अपने कंटेंट में, 30% एआई को यूज करें, ठीक है। अब स्टॉक वाली वीडियोस के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, फ्री पिक है, ठीक है, पिक के स्पेलिंग आई गेस। उसके बाद पिक्सावे के नाम से, पिक्सावे है, टेक्सल्स है, ठीक है, वेक्टर, इजी, ऐसे एक वेबसाइट है। उसके बाद आई स्टॉक है, आई स्टॉक है, कैनवा है, ठीक है, कैपकट पर भी कुछ मिल जाती है, कैपकट है। तो ये सारी वेबसाइट पड़ी है, ये फ्री, बस इधर ये देखना है कि उसका लाइसेंस जो होगा, लाइसेंस जो आपने यूज करना है
वो फ्री टू यूज हो, ठीक है, और क्रेडिट्स अगर आपने वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में लाजमी देने हैं। जहां से भी आपने कंटेंट उठाना है, ये स्टॉक वाली वीडियोस उठानी है इन वेबसाइट्स में से किसी से भी, ठीक है, तो आपने काइंडली ये करना है जी, ये वाली वेब उठानी है तो आपने काइंडली ये करना है, एक तो फ्री टू यूज देखना है और एक काइंडली क्रेडिट देना है। क्रेडिट देने से ये होता है कि उस वेबसाइट में अगर कोई ऐसी चीज है जो आपने नहीं भी आपने देखी, तो वेबसाइट का जब क्रेडिट होगा तो आपको फ्यूचर में इश्यूज नहीं होंगे, कॉपीराइट नहीं आएगा, सेफ रहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने चार्ट्स वगैरह भी बनाए हैं कि समझाने के लिए कि होता क्या है रिपीटेटिव कंटेंट, टाइप्स क्या है इसकी, कि एक ही वीडियो है, फॉर्मेट सेम है और आप अगेन 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 उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रो सेम है, टेम्पलेट सेम है, विजुअल सेम है, मिरर टेक्स्ट चेंज, माइनर टेक्स्ट चेंजेस है, ठीक है। मैं मिरर पढ़ रहा हूँ इसको, सॉरी। तो माइनर चेंजेस यानी कि आपने ये सारे काम मैंने जो ऊपर समझाया, ठीक है, आपने नहीं किए। आप बस आपने जिस तरह कैनवा के टेम्पलेट्स वगैरह है वो वगैरह आप यूज कर रहे हैं, हल्के फुल्के मोटिवेशनल चैनल टाइप होते हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। अब ये देखें ऑटो जनरेटेड और एआई स्पन कंटेंट, ठीक है, और आपकी जो वॉइस है वो बिल्कुल ही रोबोटिक है, यानी कि वो जिस तरह विकिपीडिया के पहले होता था या ठीक है रेडिट की वॉइसेस होती थी, वो वाली आप यूज कर रहे हैं आर्टिकल रीडिंग के लिए ना, तो वो वाली काइंडली वॉइस यूज ना करें, थोड़ी सी प्रोफेशनल नया लेवल है स्पीच में, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ लैब स्पीच में, ठीक है, प्लेट, ठीक है, स्पीचिफाई के नाम से भी आया हुआ है एक, ठीक है जी। और डब डब जो मैंने बताया आप लोगों को, इन सबको यूज करें, इनमें प्रोफेशनल वॉइसेस हैं, अच्छी लेवल की वॉइसेस हैं, ना आगे वही रेडिट वाली या वो तो पुरानी चलती थी, बिल्कुल ही रोबोट सा लग रहा है आप बंदा आपका, और एक्चुअल में पता चल रहा है कि एआई नहीं, पुराने वक्तों के भाई वो रोबोट के मुर्दे जिंदा हो गए, वो काम नहीं करने, ठीक है। और ना आपके वही बात आ गई, ठीक है, आपने ये देखे मैंने ऊपर लिखा भी है, आपने यहाँ पे समझाने के लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा, देखें क्या आपने यहाँ पे मैंने बताया आपको, ठीक है, नीचे आ जाते थोड़ा सा, देखें, एक मिनट रुके 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 रुके, ठीक है जी, कहाँ पे गई वैल्यूज, एडिटिंग, हाँ जी, हम ये एड वैल्यूज भी यहाँ पे मैंने को समझाया भी है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो कॉपी नहीं करनी, दूसरे नंबर पे क्या करना है, उसके आपने सब टाइटल्स लाजमी लेने हैं। ये देखें आपके कमेंट्री भी नहीं है चैनल में, और जनाबे अली, और ठीक है, अब ये भी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, कमेंट्री भी नहीं है और आपका एजुकेशनल में भी नहीं आ रहा, ठीक है, कंटेंट जनाबे अली, जस्ट पहला तो वो कंटेंट है जो वो म्याओ म्याओ वाले थे, सिंपल इमेजेस थी, और या वो हल्की फुल्की एनिमेशन या लिपसिंग, ठीक है, साथ वो म्याओ म्याओ म्यूजिक चल रहा है, बस स्टार्ट में मोनेटाइज हुए हैं, फिर वो रिमूव हो गए, ठीक है। अब लास्ट डेज में, ठीक है, ये न्यूज वाले बेतहाशा चैनल रिमूव हुए, क्यों? क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज की या लैंग्वेजेस की न्यूज उठा रहे हैं, उसको ठीक है ट्रांसक्राइब करवा रहे हैं, उसके बाद उसकी लैंग्वेज चेंज करवा रहे हैं, फैक्ट्स के साथ भी ऐसे कर रहे हैं, और कोई अपनी तरफ से काम नहीं कर रहे, जस्ट लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। या फिर अगर आप न्यूज ही उठा रहे हो किसी हाईएस्ट, ठीक है, न्यूज चैनल की बीबीसी लाइक, ठीक है, तो उसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर रहे अपनी तरफ से, जस्ट हल्का फुल्का कट है, वॉइस चेंज की स्पेनिश में, स्पेनिश वाला भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो आपने अपलोड कर दी, वो भी नहीं आता इस, ठीक है, वो रिपीटेटिव में आता है, वो नहीं होता कंप्लीशन, या थर्ड पार्टी का कंटेंट, ठीक है, रीयूज करना टिकटॉक को, ठीक है, मीम्स को, सोशल मीडिया वीडियोस को, ठीक है, और इन मजे की बात है आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन उनमें कोई नहीं की, वैल्यूज नहीं ऐड की, वैल्यूज का मैंने डिटेल में पर समझाया है, वैल्यूज में अगेन नहीं चाहूंगा क्या होती हैं, तो वो नहीं, वो भी रिपीटेटिव में आता है, ठीक है। आप सिमिलर सेम क्लिप जो है ना उसको अगेन यूज कर रहे हैं, किसी का भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। विजुअल वाले लूप्स वाले जो है कि वीडियो लंबी लंबी चलती रहती है या ऑडियो चलती रहती है, 1 मिनट क्लिप है, ठीक है, रिपीट हो रहा है 10 घंटे के लिए, वो बस, ठीक है, लूप वाले चाहे होते हैं चैनल, वो 5 आवर के लिए पहले पूरे होते थे, लेकिन अब वो भी नहीं यूज हो रहे, ठीक है। तो ये सारे जी टाइप्स होते हैं रिपीटेटिव कंटेंट के ना, उम्मीद है अच्छे से समझ आएगी, अगर कहेंगे तो ये मैं फाइल भी अपलोड कर लूंगा, एज इट इज सारा कुछ लिखा होगा, इसको भी मैं ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, अगर बोलेंगे तो, अगर नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे उम्मीद है समझ आ रही होगी।
अब क्या करना चाहिए आपको कि ये आपका जो रिपीटेटिव ना है, सबसे पहले वही जो बातें मैंने की हैं जी, अपनी ओरिजिनल कमेंट्री ऐड करें, चाहे एआई है चाहे नहीं है, डजेंट मैटर, ठीक है। अवॉइड दिस कि वॉइस ओवर के बगैर आप कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। एडिटिंग स्टाइल अपना यूनिक रखें, अच्छी एडिटिंग करें, कॉपी पेस्ट ना करें टिकटॉक से एक्सेट्रा की, ठीक है, जो चीज़ें हैं बताया है वो रीलें ना उठाएं, कॉपी पेस्ट ना करें, कोई उसमें नई चीज़ ऐड करें, नई वैल्यू वैल्यू ऐड करें, एजुकेशनल हो, इंटरटेनमेंट हो, हॉरर हो, डजेंट मैटर, मोटिवेशनल है, ठीक है। सारा का सारा किसी का कंटेंट उठाना, बस नाम चेंज कर देना, टाइटल चेंज कर देना, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, ये काम ना करें, काइंडली ना करें, ठीक है। वो भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, हर बंदा यही कह रहा है, एआई को छोड़ें, ये चीजें सीखने वाली ये सीखें, ऑडियंस जो अपनी उसके एंगेजमेंट को देखें, ठीक है। ऑटो जनरेटेड वीडियो वही टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, ह्यूमन टच नहीं होते, या फिर VO3 या इस तरह की वीडियोस, वो वाली मोनेटाइज पहले भी नहीं हो रही थी, अब भी नहीं होती, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हैं कि ये प्रॉब्लम का मोनेटाइज रिस्क होता है, ठीक है जी, आपका चैनल रिमूव हो जाएगा, पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, रो रिटेंशन होती है, ठीक है, अगर हो भी जाए, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का, और आपकी सर्च रैंकिंग ड्रॉप होती है। अवॉइड किस तरह करना पर समझाया जी, कमेंट्री ऐड करें, ये चीजें करें, वैल्यूज ऐड करें, फोकस करें। अब लास्ट में एक चीज रहती है कि स्पैम करना क्या होता है, ये मैं ऊपर जाकर थोड़ा सा लिख देता हूँ, नहीं लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। स्पैम क्या होता है, स्पैम क्या करना होता है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। स्पैम करना भी आपको समझा दूं, ठीक है, ताकि अब आप ये ना कहें वो तो समझाया ही नहीं था। ओके जी, स्पैमिंग। अब आ जाते हैं स्पैमिंग की तरफ। लेट्स से मेरी एक वीडियो है जी, रिलेटेड है, मेरी वीडियो गेम से रिलेटेड है, या कह रहे टूरिज्म से रिलेटेड है, या मोटिवेशन पे है, मोटिवेशन है, कुछ भी है, मोटिवेशन है, कुछ भी है। तो अब मेरा टाइटल तो होना चाहिए, अगर टूरिज्म से है तो आई एम ट्रैवलिंग, या ट्रैवल्ड, इस तरह से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है। या मोटिवेशन से तो कोई है, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका लेट्स से कि आपका कंटेंट आपका टूरिज्म है, निश आपकी टूरिज्म है, और आप लिख रहे हो कुछ और जी, CR7, ठीक है, टाइटल में। अब भाई CR7 का, ठीक है, आपके ये जो फुटबॉल का आपके टूरिज्म से क्या लिंक है? हाँ, अगर दो निश मर्ज की हैं तो फिर तो ठीक है, वैसे निश मर्ज का भी हम लोगों को पता है, ठीक है, जिनको पता है उनको ही आइडिया होगा, लेकिन अब ट्रैवलिंग और CR7 का क्या लिंक है? पहला तो ये टाइटल स्पैम होता है ना, टाइटल स्पैमिंग इसको बोलते हैं, टाइटल स्पैमिंग। क्या आप टाइटल में स्पैमिंग कर रहे हैं, कि आपका टाइटल कुछ और है, नीश, आपका नीश वीडियो और टाइटल, ये तीनों चीजें ही नहीं मैच हो रही, ठीक है, तीनों ही डिफरेंट है, तो टाइटल स्पैमिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाता है डिस्क्रिप्शन स्पैमिंग। डिस्क्रिप्शन स्पैमिंग क्या है भाई? डिस्क्रिप्शन स्पैमिंग स्पैमिंग में ये है कि जो है ना, आपकी डिस्क्रिप्शन में आपने अपने इस टूरिज्म, या आपने टाइटल से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, थोड़ा बहुत लिखा है, और आपने बाकी चीजें बहुत लिखी हैं, ठीक है। वही बात आगे टूरिज्म पे बात हो रही है, तो CR7 लिख दिया, आईफोन लिख दिया अंदर, वो ऐसे आपने कीवर्ड्स यूज किए हैं, कीवर्ड्स जो जिनका हाई सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम है, ताकि आपका CTR और आपका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, अप जाए। लेकिन वो आपके जो है ना, वो आपकी नीश, आपकी वीडियो आपके टाइटल से मैच नहीं हो रहे, ठीक है, ये सारी चीजें वो आपसे रिलेटेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन स्पैमिंग, कि आप डिस्क्रिप्शन में स्पैम कर रहे हैं। और लास्ट में आता है कीवर्ड स्पैमिंग, ठीक है, कि आप कीवर्ड्स ऐसे यूज कर रहे हैं जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी वीडियो, आपकी टाइटल, आपकी निश से, ठीक है। तो इन चीजों को बोलते हैं स्पैमिंग। स्पैमिंग की टाइप्स होती हैं, ठीक है, कुछ लोग टाइटल में स्पैम करते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन में स्पैम करते हैं, कुछ लोग कीवर्ड्स में स्पैम करते हैं, कुछ थंबनेल में भी क्लिक बेट डालते हैं। क्लिक बेट क्या है? ओ भाई साहब, क्लिक बेट। अब क्लिकबेट क्या है? क्लिकबेट बेसिकली एक ऐसा थंबनेल होता है जिसका जो सिर्फ व्यूज लेने के लिए लगाया जाता है अपनी वीडियो से, जबकि उसका वीडियो से कोई भी लिंक नहीं होता, कोई भी ऐसा, कोई भी, ठीक है, 18+ कह लें, ठीक है, या कोई भी वायरल चीज का, या CR7 का, या मेसी का, या किसी भी ऐसे बंदे का थंबनेल लगाया जिसपे उनको पता होता है कि भाई क्लिक्स ज्यादा आएंगे,
हाई, ठीक है, हाई क्लिक्स आएंगे, और हाई क्लिक्स आएंगे तो उनके इंप्रेशन अच्छे आएंगे। ये लेकिन टेम्परेरी एक ट्रिक होती है आपके चैनल को बूस्ट करने के लिए। इससे आपका चैनल रिमूव भी हो सकता है, बैन भी हो सकता है, वार्निंग भी आ सकती है। तो ये सारी चीजें आपने सेम रखनी है। जो भी बंदा इस चीज में आ रहा है, यूट्यूब में आ रहा है, ऑटोमेशन में आ रहा है, डजंट मैटर, स्पैमिंग नहीं करनी। ये सारी आपको टाइप्स भी समझाई हैं, ये टाइप होती है, ये होती है, और ये ठीक है कीवर्ड, और लास्ट में थंबनेल क्लिकबेट्स का भी समझाया है कि ये सारा कुछ स्पैमिंग में आता है। तो स्पैमिंग भी नहीं करनी, ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे, ये सारा कुछ आप फॉलो कर रहे हैं, जो ऊपर बताया है सारा कुछ ठीक है, और ये सारा कुछ आप फॉलो कर रहे हैं, जो लिखा हो ये टाइप्स को पता है आपको, ठीक है, ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, और ये सारा कुछ नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपका कंटेंट जो है ठीक रहेगा, आपका चैनल सेफ रहेगा, 100% मोनेटाइज होगा, कोई उसमें मसला नहीं आएगा, ना आज, ना कल, ना फ्यूचर में, ना 10 सालों में, ना 100 सालों में। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। कुछ नहीं समझ आई तो यहाँ पे आगे काइंडली पूछ सकते हैं। ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पे आप कम्युनिटी में जो लोग नंबर पे फीमेल्स वगैरह नहीं आ सकती, उनके लिए इजी मैंने बनाया, ग्रुप बनाया है, तो वहां पे आके पूछ सकती हैं, या इन सोशल मीडिया पे आके पूछ सकती हैं जिनको पर्सनल इश्यूज हैं नंबर वगैरह का, फैमिली का, तो वो यहाँ पे आके नहीं पूछ सकती नंबर पे। डजेंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, डजेंट मैटर, मैंने बोलना था, तो इशू नहीं है। नंबर पे अगर किसी ने छोटी मोटी मेरे से टिप्स लेनी है तो मैं हाजिर होता हूँ। कुछ लोग जो मेरे से मैसेज करते हैं मैं उनको जवाब देता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, इस तरह मैं देखता हूँ। और जो अगर प्रॉपर एक कोर्स करने वाले साइड पे आएंगे तो फिर सारी बात है, इतना टाइम नहीं होता कि आपको एक प्रॉपर जो कोर्स 30-40 दिन का करवाया जा सके। फिर वो टीम है, मैं भी हुआ अगर कहेंगे तो उनमें से कोई बंदा आपको पेड वाली साइड पे ले आएगा, ठीक है, सारी बात तो फिर वो पेड ही होगा। फ्री सीखना तो फिर यूट्यूब अवेलेबल है, सोशल मीडिया से अवेलेबल है, ग्रुप भी बना दिया, फेसबुक भी है, जहाँ पे आए, ठीक है, इसलिए हल्की फुल्की टिप्स पूछे, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दिया करूंगा, ठीक है, जब मेरे पास टाइम होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।